देश को आजाद हुए कम से कम 80 वर्ष हो गए हुँ। और हमारे गांव में पूर्ण रूप से लाइन नहीं है। अभी तक लाइन नहीं है गाँव में? नहीं नहीं है, हुँ। आधे 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 गांव में है, आधे गांव में नहीं है। मोदी जी भी आए थे आधे तो उन्होंने पुल का वादा किया था, हुँ। इंटर कॉलेज का वादा किया था, तो इंटर कॉलेज गाँव में मतलब बना हुआ है, बहुत सटा हुआ बिहार के इलाके में बना हुआ है, लेकिन हुँ। अभी तक उसका वो उद्घाटन नहीं हुआ उद्घाटन है। भी नहीं हुआ, वो हुँ। खुला भी नहीं है। हुँ। बच्चे मतलब अगर एडमिशन कराना होगा तो आप सोचिए इस पार गंगा के उस पार जाना पड़ेगा आपको, हुँ। वहाँ एडमिशन कराइए। आप बताइए कि बच्चा वहाँ जाके क्लास कैसे करेगा रोज, हुँ। शिक्षा कैसे पाएगा? मजबूरी है हाँ। हमारी हुँ। कि हम बाहर जाएँ, बाहर पढ़ें, बाहर रहें और बाहर ही कमाएँ। हुँ। मतलब चाह के भी हम गाँव में रह नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है हमारे गाँव की। हुँ। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आता, एक आधा को कंपाउंडर आते हैं। कंपाउंडर आते हैं? हाँ, आकर चले जाते हैं, दवा खुराक देते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर कोई सरकार का वो सुविधा नहीं है कि यहाँ पर किसी औरत का डिलीवरी हो, कोई प्रकार का अच्छा डॉक्टर रहता ही नहीं। हुँ। अब इसका बाद क्या? नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। अभी हम उत्तर प्रदेश के बेरिया विधानसभा क्षेत्र के गांव में आ चुके हैं, जो कि जवनिया गांव बाढ़ की कहर से डूबा हुआ था। लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी भयावह है, जो इनके पास तो पूरे देखिए किस तरीके से बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए हैं। जवनिया गांव में जब बाढ़ की स्थिति हुई थी तो वहां अपने सामान को लेकर गंतव्य स्थान पे चले गए थे, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए फिर किसान के घर है, पूरा अनाज से भरा हुआ है और इनका यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि जब मेरे पास जब बाढ़ आएगी, यहाँ का जो बगल में देखिए गंगा नदी कितनी तेज लहर से बह रही है और इनके पास देखिए पूरी चारों साइड से गंगा नदी का पूरा कहर है। ये एक टापू है और यहाँ पे न किसी तरीके से रोड का कनेक्टिविटी है, न यहाँ पर की मूलभूत सुविधा है। यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे किस तरीके से परेशानी होती है। बाढ़ की कहर काफी नजदीक है और जैसे बाढ़ आएगी तो आप लोग के पास तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है रोड से। कोई नहीं है, रोड से कोई ज्वाइंट हम लोग नहीं है। हाँ। हम लोग ऐसा ही रह जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो अपना अपना घर में रहते हैं, कोई भी साधन नहीं मिलता है आने जाने का। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? अभी तो स्टीमर मांग किया है स्टीमर का, स्टीमर मिल गया। जी। मांग किया कर रहा है पक्का पुल का और रोड का। यहाँ हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर है और क्या गाँव में हॉस्पिटल है? गांव में हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल मतलब हाजिरी लगा कर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। हाजिरी लगाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ के जनता से नहीं मिलते, यहाँ के जो बस प्रॉब्लम है। दो एक आदमी के देख करके दवा चला जाता है। हाँ, बस यही बात है। आइए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो यंगस्टर है, बात करेंगे। यहाँ पर जो बेरिया विधानसभा का जो विधायक है, आप लोग से मिलने आते हैं। जिस तरह की समस्या आप लोगों के गाँव में? समस्या तो बहुत सारी है जी। ना रोड की सुविधा है, ना नाली की सुविधा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है। अगर कोई गर्भवती महिला है, उसकी अगर डिलीवरी करवानी है तो उसको यहाँ से चलकर हमें बिहार के अगर आरा हो गया, भिंया हो गया या शाहपुर हो गया, वहाँ पे जाना पड़ता है। हमारे गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल है तो उसकी जर्जर स्थिति है, ढंग के उसमें बेड नहीं है, तो मरीज कहाँ जाएगा? उसका इलाज पूर्ण रूप से यहाँ हो नहीं पाता है, तो इससे हमें दूसरे शहरों या नगरों में जाना पड़ता है। ये स्थिति है हमारे गांव की। हमारी देश को आजाद हुए कम से कम 80 वर्ष हो गए और हमारे गांव में पूर्ण रूप से लाइन नहीं है। अभी तक लाइन नहीं है गाँव में? नहीं है, आधे गांव में है, आधे गांव में नहीं है। आधे अब हम अपनी सुविधा से खींच के लाइट को जलाते हैं और अपने आप ही जो करते हैं। पूर्ण रूप से हमारे गांव में बिजली नहीं है, ना रोड है पूर्ण रूप से। रोड कम से कम 10 से 15 वर्ष हो गए बने हुए और रोडों की भी जर्जर स्थिति है। पूर्ण रूप से ना शौचालय है गांव में, ना नाली की सुविधा है, किसी तरह की सुविधा नहीं है। गांव ये बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का जो माननीय विधायक है वो कौन है? विधायक हमारे अंचल जी हैं जी। हाँ, तो वो इस पार ये गंगा के इस पार गांव पड़ जाता है। तो अब बाढ़ में भी आए थे तो चक्की नौरंगा आए थे, यहाँ आए नहीं थे। अगर मेल मिलाप होगा तभी तो हम उनसे अपनी बात रखेंगे या बताएंगे कि ऐसी स्थिति हमारे गांव की। कभी आते नहीं। आइए और लोगों से बात करते हैं। आजादी के 79 वर्ष हो गए, लेकिन आप लोगों के गांव में अभी तक बिजली की समस्या बताई जा रही है, शौचालय की समस्या बताई जा रही है और बाढ़ की स्थिति तो आप लोग की है ही गांव में। बाढ़ की स्थिति देखिए, बाढ़ की स्थिति तो शुरू से ऐसा नहीं है कि एक यही गांव है, बाढ़ तो हर जगह आता है। बाढ़ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कटान से और दिक्कत है हमारे गांव की स्थिति से। जो गांव की स्थिति अभी बनी हुई है, ये अभी नहीं बनी हुई है, ये लगभग जब से आजाद हुआ देश तब से बना हुआ है। और यहाँ पे मतलब जैसे बोला जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नीरज शेखर जो बोले जाते हैं, उनके पिताजी जो थे, ये यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, यहाँ पे मंत्री जी आ चुके हैं और मतलब बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आश्वासन दिया जाता है। एक बार हुआ था कि यहाँ पे जो फेकू बाबा का मंदिर है, वहाँ पे हमारे मतलब
क्या बोला जाता है, मुख्यमंत्री जी शायद आने वाले थे, लेकिन उनका प्रोग्राम जो रद्द हो गया था, तो उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो उन्होंने पुल का वादा किया था, इंटर कॉलेज का वादा किया था। तो इंटर कॉलेज गांव में मतलब बना हुआ है, बहुत सटा हुआ बिहार के इलाके में बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसका वो उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो खुला भी नहीं है। बच्चे मतलब अगर एडमिशन कराना होगा तो आप सोचिए, इस पार गंगा के उस पार जाना पड़ेगा आपको, वहाँ एडमिशन कराइए। आप बताइए कि बच्चा वहाँ जाके क्लास कैसे करेगा, रोज शिक्षा कैसे पाएगा। यहाँ प्राथमिक स्कूल ठीक है, यहाँ पे है, हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन 10वीं 12वीं हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के लिए कुछ है ही नहीं। हमें बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है हमारी कि हम बाहर जाएं, बाहर पढ़े, बाहर रहें और बाहर ही कमाएं। मतलब चाह के भी हम गांव में रह नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है हमारे गांव की। देखिए काफी भयावह स्थिति है। एक अंकल है, बात करेंगे। समस्या गंभीर है आप लोगों का गांव का, क्या सरकार से मांग रहेगी आप लोगों की? हम लोग तो बार बार सरकार से पक्का पुल मांग रहे हैं। रोड जो है हमारे गांव का बिहार से जोड़ दे के हम लोग आने जाए, अपना सामान भी ले के खरीद करके। और दूसरी बात की ये जैसे कटाव है, कटाव को बंद कर दिए। हाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छा आ जाए। और दूसरा हम लोग क्या मांगेगा तो। और भी लोग दादा लोग से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आजादी के 79 वर्ष हो गए हमारे भारत में, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, पहलिया में एक पुल तक नहीं बना है। देखिए यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था खराब है। यहाँ पर शुद्ध पेयजल नहीं है। यहाँ पर साल में 2-4 आदमी मान लीजिए कि मरीज हो जा रहे हैं पेट का और मर जा रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के हेल्थ सेक्टर नहीं अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आता। एक जगह कंपाउंडर आते हैं, कंपाउंडर आते हैं। हाँ, आकर चले जाते हैं, दवा खुराक देते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर कोई सरकार का सुविधा नहीं है कि यहाँ पर किसी औरत का डिलीवरी हो, कोई प्रकार का अच्छा डॉक्टर रहता ही नहीं। अब इसका बात क्या है, इसमें कौन मिली भगत करता है, कौन पैसा लेता है, वो लोग को भगा देते हैं सब। तो आप लोग यहाँ से सरकार से अपील नहीं करते कि हम लोग के गांव की स्थिति, कम से कम 25 से 30 हजार आबादी है आप लोग के गांव की, ना हायर एजुकेशन है, न यहाँ पर हेल्थ सेक्टर बढ़िया है, न यहाँ शौचालय की व्यवस्था है गांव में। देखिए शौचालय की व्यवस्था तो बिल्कुल मतलब शून्य की तरफ है। मोदी सरकार घर घर शौचालय दिया है, फिर भी 50% बना है, 50% पैसा नहीं मिला, नहीं बन पा रहा है। क्या तो खाता में पैसा नहीं है, कोई ऑनलाइन किया तो खाता में पैसा नहीं है, यानी कि भ्रष्टाचारी हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत हुआ भी है। दादा रउआ लोग का कहल चाहे, स्थिति तो बहुत भयानक बा। मान ली कि बांध पर रउआ लोग बसल बनी, और मान लीजिए पानी कट जाये तो गाँव की स्थिति घर के भी खराब हो जाये साथ। हाँ, तो हमने की यह बात जी, हमने कहीं कटाव बचावे के बाद तो योगी जी से का कहम चाहे, योगी से कहो जे हमने के ये सुविधा करी जे हमने गाँव बचाए, गाँव बचाए। हाँ, कटान से तबे न गाँव रही, तबे न बनी कुछ हुई। तो मान ले अभी तो स्टीमर चला था, लेकिन पानी जब सूख जाये तो रोड नहीं खे, तो जैसे मान ले बलिया जाए क्या, शहर जाए क्या, शहर जाए के बाद तो पुल भी आसो तो बढ़िया बना, तो अच्छे होगा। देखिए और भी लोग से बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक और दादाजी हैं, जो स्थिति बहुत खराब है इस गांव का। आजादी के 79 वर्ष हुए हैं, क्या कहेंगे आपके गांव के बारे में? हमारी गांव के यह का नाम बागी कटाव बचा देवे के बा, रास्ता बना देवे के बा, आ पुल जोन होई तो पीपा पुल बनला जोड़ाला टाइम पर, लेट होता जना था कि टाइम पर बनाई। दया शंकर सिंह आइले तो जहाज दू वहाँ का भेजनी, पर्यावरण मंत्री, परिवहन मंत्री, दया शंकर सिंह आइले तो कल का तकलीफ हमन के रास्ता नाव रास्ता हमन के नहीं जाते ओपा, तो कल रही रहो सबके जहाज भेज देते, जहाज आयल भी है, गांव फिर जाता है, अपन आवता है जाता है। तो जहाज तो बाढ़ तक है, जब बाढ़ की स्थिति पानी कम जाएगा उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम? और सुविधा दिला बनी वहाँ के कि पुल पीपाला जोन बा जहाज जला बन, जहाज पीपा पुल बनेगा। हाँ बनेगा, तो वही पर जाएगा हम लोग हमारा गाँव। और मेन हमन के कटाव बा, कटाव से समस्या है आप लोगों को? बहुत तकलीफ बा कि गाँव बाँच जाओ, धन के यह बाग हमन के घर द्वार बनावे के बहुत बड़ी सरकार कतना दाम दी, सरकार से दाम से ना घर बनी, एक खच्ची माटी भी गोतन जो तो द्वार ऊँच होता है। यह तकलीफ हमन के, यह सेवा करे के बाद। देखिए देश के 79 वर्ष हो गए हैं और हम लोग आजादी के 79 वर्ष मनाए हैं, हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और लोग से बात करेंगे जो कि यहाँ पे बिहार और यूपी का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बलिया डिस्ट्रिक्ट बेरिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ का जो
परिवहन मंत्री है दया शंकर सिंह जो आए थे, इन लोगों को 2 स्टीमर दिए थे जो कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब यहाँ का जो बाढ़ की स्थिति कमेगी, पानी जब कम जाएगी तो स्टीमर चलना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ ना हेल्थ की व्यवस्था है, न यहाँ पर हायर एजुकेशन की व्यवस्था है, ना यहाँ के लोग ग्रामीण ने साफ तौर पे कहा कि नहीं यहाँ पर मुफ्त शौचालय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 50% ही शौचालय बने हैं। शौचालय में भी कहीं ना कहीं घुसखोरी हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं गुजारिश करूंगा और यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जल्द से जल्द इस गांव के यहाँ के जो डीएम है उनको भेज कर निरीक्षण करवाया जाए, और ताकि इस गांव को और इस बांध को कम से कम इमीडिएटली बांध पर निरीक्षण करके यहाँ पर कम से कम पत्थर से और बैरिक। और देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बेरिया विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से जो 2 स्टीमर चलता है वो इसका स्टैंड है, कैमरामैन जूम करके दिखाइए। और जो कि यहाँ का जो परिवहन मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के दयानंद सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। देखिए गंगा की कितनी तेज बहाव है। हमारे कुछ ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ जो पूरा जवानिया गांव हाई स्कूल है वहाँ पर 10+2 है, वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। इसके बीच से जो आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं जूम करके, पूरी तरीके से सड़क हुआ करता था मुख्य मार्ग से, जो उधर जिसको बिहिया जाना था, आरा जाना था, भोजपुर जाना था, उससे चले जाते थे। लेकिन पूरी तरीके से गंगा के विकराल रूप आप देख रहे हैं किस तरह से गंगा का तेज बहाव है और पूरी गंगा कट चुकी है और पूरे मैदानी भाग है। और यहाँ के ग्रामीण से बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जब बाढ़ नहीं था तो कितना दूर जाते थे गंगा स्नान करने के? यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर हम लोग जाते थे। 3 किलोमीटर दूर? जी जी। तब गंगा जी आप नहाते? हाँ हाँ, अब गंगा 3 किलोमीटर इधर आ गई है गांव की तरफ। मतलब कि यू टर्न कटाव जी जी जी। अब किसी तरह से हम लोग इस साल बच जाएंगे, लेकिन अगले साल नहीं बच पाएंगे। अगले साल नहीं बच पाएंगे? अगले साल नहीं बच पाएंगे। तो सरकार से मांग क्या है आप लोगों की? सरकार से मांग है कि गांव को किसी तरह से बचाया जाए। यहाँ पर रोड की सुविधा दिया जाए, लाइन की सुविधा दिया जाए, बांधा को बांधा जाए। इसमें जैसे भी हो चाइनीज बोली डाल करके गांव को बचाए, यानी पीपा पुल टाइप के बना के। हाँ हाँ हाँ, जैसे भी गांव बच पाए उसको बचाने की कोशिश सरकार को करना चाहिए। हम लोग को सरकार से यही अपेक्षा है, जोगी से यही अपेक्षा है। जोगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिचौलिया लोग काम बिगाड़ देते हैं। इसमें जोगी जी कोई दोष नहीं है। परिवहन मंत्री जी हम लोग के आवाज पर आए और आकर के 2 भी मतलब स्टीमर दिए हैं, जिससे हम लोग आते जाते हैं। और हमारे गांव के बूढ़ बुजुर्ग लड़का जो भी है पढ़ने के लिए भी उस पर जाना पड़ता है, गंगा जी के उस पर, गया छपरा दुबे छपरा, तो उसी से लोग जाते हैं आते हैं। इसके पहले हम लोग का कोई सुविधा हाथ में नहीं था, मरने के कगार पर हम लोग थे। यहाँ हर सुविधा से हम लोग वंचित। गांव को बचाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। जैसे भी चाइनीज बोली डलवा दीजिए, पत्थर का बॉर्डर बनवा दीजिए, रोड दे दीजिए कि जिस तरह से गंगा का कटान उधर मुड़ जाए और हम लोग बिहार से जुड़ जाएं। यदि इस साल व्यवस्था नहीं किया गया तो हम लोग चले जाएंगे। मतलब आप लोग कहाँ गांव छोड़ के चले जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? जहाँ मनो तहाँ चले जाएंगे। जब कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा तो जहाँ मनो तहाँ चले जाएंगे। देखिए कैमरामैन इधर जूम करके दिखाइए कितना कटाव तेज है। और देखिए पूरी गांव यहाँ का जितनी भयावह स्थिति है, काफी पिछड़ा एरिया बताया जा रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, उतने सुविधे नहीं है कि यहाँ से आरा, बिहिया, बलिया या कोई बड़े शहर या यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट शहर है वहाँ जाके हम लोग रह सके। यहाँ के कुछ युवा से भी बात करेंगे और क्या क्या डिमांड रहेगा सरकार से आप लोगों को। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आप लोगों के गांव में तो अभी तक तत्काल जो मूलभूत सुविधा चाहिए खाने पीने और हेल्थ, वो कैसा चल रहा है आप लोगों का? हेल्थ यही चल रहा है कि ना पानी का कोई व्यवस्था ना सुविधा है। लोग जैसे करके अपना काम चला रहे हैं। और आप पानी का भी सुविधा नहीं है? नहीं, आप देख ही सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कटान वटान वगैरह हो ही, ना कोई शौचालय है ना रोड है। ये रोड बना था कभी 15 साल पहले, वो भी खराब ही हो चुका है, जरा गया। देखिए कैमरामैन इधर दिखाइए किस तरीके से रोड हुआ करता था, पूरा गांव था। और जब तेज गंगा ने विकराल रूप लिया तो पूरी तरीके से बह चुका है और गंगा के गोद में समा चुका है। जिस हम अभी स्टीमर के स्टैंड पे खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो दयानंद सिंह है, परिवहन मंत्री है, और 2-3 दिन पहले यहाँ से सुविधा शुरू की है दयाशंकर सिंह जी के द्वारा। क्योंकि वहाँ जो उत्तर प्रदेश के बलिया है, यहाँ का जो सड़क है उससे अभी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुका है। एकमात्र इनके लोगों के पास विकल्प है जो स्टीमर के सहारे ही अभी मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। अगर इस गांव में कोई गर्भवती महिला है, डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, ना कोई यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन है, ना हायर एजुकेशन है, ना वहाँ पर की शौचालय की व्यवस्था भी बहुत खराब स्थिति है। 50% के घर में कम से कम शौचालय नहीं है। शौचालय के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं गुजारिश करूंगा और उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे जो अंधी बहरी सरकार उनके पास पहुंचे और इस गांव को बचाया जा सके। क्योंकि चारों साइड से ये गंगा की गोद में समा चुके हैं और इनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है।
अगर गंगा की तेज बहाव इनको के घर में अगर प्रवेश करते हुए है तो जान माल की भी काफी क्षति होगी, क्योंकि यहाँ से न रोड है न सड़क है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए जिस तरीके से अभी हम उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट है और बेरिया विधानसभा क्षेत्र, जिस तरीके से कटाव देखिए वहाँ का तकरीबन यहाँ से जो बांध है और यहाँ से 100-200 मीटर दूर बताया जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कि जब मुख्य मार्ग हुआ करता था यहाँ से जो जवनिया गांव है उत्तर प्रदेश को बिहार से कनेक्ट करती थी। और देखिए कितनी तेज धारा है गंगा का और बहुत बड़ी भी भयावह कभी भी हो सकती है दुर्घटना। देखिए यहाँ से जो बैरिकेटिंग किया गया पोलिंग देखा है कैमरा में जूम करके और वहाँ पर बांध बांधा गया था, लेकिन जब पानी की स्थिति भयावह बाढ़ आई थी तो देखिए पूरी तरीके से कटाव हो चुका। और मैं बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम इसका डिसीजन जल्द से जल्द निकाला जाए और दोनों सरकार मिलकर इस गांव को बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 हज़ार की आबादी जनसंख्या रहती है। काफ़ी पिछड़ा एरिया बताया जा रहा है और यहाँ से मैंने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की और देखिए गंगा की कितनी तेज धाराएं चल रही है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी अनहोनी हो सकता है। लेकिन यहाँ के जो मुख्य मार्ग है किसी से कनेक्टिविटी नहीं है और अभी 2 स्टीमर चलाया जा रहा है। यहाँ के जो बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो परिवहन मंत्री है दयानंद सिंह के द्वारा यहाँ पर 2 स्टीमर चलाया जा रहा है, लेकिन स्टीमर जो चलता है वो सिर्फ टाइमली के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जब यहाँ के जो गर्भवती महिलाएं हैं यहाँ जब किसी तरह से घटना हो जाए तो उसके जाने के लिए कोई सड़क और ना ही कोई कनेक्टिविटी है, ना यहाँ पर कोई नाव की व्यवस्था है। और एक 10 बजे जाती है स्टीमर, फिर 4 बजे आती है। कम से कम 2 से 250 आदमी यहाँ से तकरीबन जाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया है मुख्य मार्ग जो इनका काम होता है मुख्य पैसा का काम करने जाते हैं। और जो कि दुख दर्द है यहाँ के ग्रामीण बताएंगे समस्या और भी आप लोगों के साथ क्या क्या हो रही है। समस्या यही है कि कटान वगैरह अभी आपने चाचा वगैरह से आपने पूछा तो बताए थे। मैं यही गुजारिश करूंगा अपने मुख्यमंत्री से कि जो सुविधाएं हर पंचायत को दी जाती है वो सुविधाएं हमें भी मिले तो अच्छा रहेगा और बढ़िया रहेगा, यही कहना चाहते हैं। और जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हम गए थे यहाँ पे खेल का कुछ सामान मिला तो लेके आया। अच्छा आप स्पोर्ट्स से है? हाँ स्पोर्ट्स से मैं वो खेल के सामान लेके आया, बट वो खेलने के लिए हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है तो हम अपने खेतों में 2 खंबे गाड़ कर वॉलीबॉल बच्चों को खिलाते हैं शाम को। तो यही चाहूंगा कि हर एक सुविधा जैसे हर पंचायत को मिल रहा वो हमें भी मिले तो बेटर अच्छा रहेगा। और यही आप देख ही रहे कि गंगा नदी है और ये हमारा घर है जी जो कटाव पे है और इसको देखकर हमारे माननीय दयाशंकर सिंह जी आए थे और देख के गए और बोल के गए हैं कि मतलब बांध बनवाया जाएगा, बोल के गए हैं। तो अगर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, हमारा गांव बच जाएगा। और इधर से भी पानी और उधर से भी पानी, हमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ना। हमें एक तरह से आप लोग टापू में बसे पड़े और हमें जाना भी होगा, अगर कहीं भागना भी होगा सामान वामान लेकर तो सामान तो नहीं ले जा सकते, अपने जान बचा के भागेंगे तो वो भी नाव से जाएंगे, वो भी नाव की सुविधाएं नहीं है हमारे पास। 1-2 स्टीमर में कितने लोग जाएंगे, जहाँ 10,000 की आबादी है, 10,000 आबादी 2 नाव में कहाँ से जा पाएगी। यही बोलूंगा सरकार से गुजारिश है कि जो हमारे दयाशंकर सिंह ने कह के गए हैं उसको उस काम को जारी कराएं। और देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बेरिया विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से जो 2 स्टीमर चलता है वो इसका स्टैंड है, कैमरा में जूम करके दिखाइए। और जो कि यहाँ का जो परिवहन मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के दयानंद सिंह जी दयाशंकर सिंह जी, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। देखिए गंगा की कितनी तेज बहाव है, हमारे कुछ ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ जो पूरा जवनिया गांव हाई स्कूल है वहाँ पर 10+2 है, वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। इसके बीच से जो आपको कैमरा मैन दिखा रहे हैं जूम करके पूरी तरीके से सड़क हुआ करता था मुख्य मार्ग से, जो उधर जिसको बिहिया जाना था, आरा जाना था, भोजपुर जाना था, उससे चले जाते थे। लेकिन पूरी तरीके से गंगा के विकराल रूप आप देख रहे हैं किस तरह से गंगा का तेज बहाव है और पूरी गंगा कट चुकी है और पूरे मैदानी भाग है। और यहाँ के ग्रामीण से बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जब बाढ़ नहीं था तो कितना दूर जाते थे गंगा स्नान करने के? यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर हम लोग जाते थे। 3 किलोमीटर दूर? जी जी। तब गंगा जी आप नहाते थे? हाँ। अब गंगा 3 किलोमीटर इधर आ गई है गांव की तरफ, मतलब कि यू टर्न कटाव जी जी जी। अब किसी तरह से जो हम लोग इस साल बच जाएंगे लेकिन अगले साल नहीं बच पाएंगे। अगले साल नहीं बच पाएंगे? अगले साल नहीं बच पाएंगे। तो सरकार से मांग क्या है आप लोग? सरकार से मांग है कि गांव को किसी तरह से बचाया जाए, यहाँ पर रोड की सुविधा दिया जाए, लाइन की सुविधा दिया जाए, बांधा को बांधा जाए, इसमें जैसे भी हो चाइनीज बोली डाल करके गांव को बचाए, यानी पीपा पुल टाइप के बना के। हाँ, जैसे भी गांव बच पाए उसको बचाने की कोशिश सरकार को करना चाहिए। हम लोग को सरकार से यही अपेक्षा है, जोगी से यही अपेक्षा है। जोगी जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ बिचौलिया लोग काम बिगाड़ देते हैं। इसमें जोगी जी कोई दोष नहीं। परिवहन मंत्री जी हम लोग का आवाज पर आए और आकर के 2 भी मतलब स्टीमर दिए हैं जिससे हम लोग आते जाते हैं। और हमारे गांव के बूढ़ बुजुर्ग लड़का जो भी है पढ़ने के लिए भी उस पर जाना पड़ता है, गंगा जी के उस पर, गया छपरा दुबे छपरा, तो उसी से लोग जाते हैं आते हैं। इसके पहले हम लोग का कोई सुविधा हाथ में नहीं था,
मरने के कगार पर हम लोग थे। यहाँ हर सुविधा से हम लोग वंचित। गांव को बचाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। जैसे भी चाइनीज बॉर्डर डलवा दीजिए, पत्थर का बॉर्डर बनवा दीजिए, रोड दे दीजिए कि जिस तरह से गंगा का कटान उधर मुड़ जाए और हम लोग बिहार से जुड़ जाएं। यदि इस साल व्यवस्था नहीं किया गया तो हम लोग चले जाएंगे। मतलब आप लोग कहाँ गांव छोड़ के चले तो जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जहाँ मन तहाँ चले जाएंगे। जब कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा तो जहाँ मन तहाँ चले जाएंगे। देखिए कैमरामैन इधर जूम करके दिखाइए कितना कटाव तेज है। और देखिए पूरी गांव यहाँ का जितनी भयावह स्थिति है, काफी पिछड़ा एरिया बताया जा रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, उतने सुविधे नहीं है कि यहाँ से आड़ा, बिहिया, बलिया या कोई बड़े शहर या यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट शहर है वहाँ जाके हम लोग रह सके हैं। यहाँ के कुछ युवा से भी बात करेंगे और क्या क्या डिमांड रहेगा सरकार से आप लोगों को। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आप लोगों के गांव में तो अभी तक तत्काल जो मूलभूत सुविधा चाहिए, खाने पीने और हेल्थ, वो कैसा चल रहा है आप लोगों का? हेल्थ यही चल रहा है कि ना पानी का कोई व्यवस्था ना सुविधा है। लोग जैसे करके अपना काम चला रहे हैं। और आप पानी का भी सुविधा नहीं है। नहीं, आप देख ही सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कटान वटान वगैरह हो ही, ना कोई शौचालय है ना रोड है। ये रोड बना था कभी 15 साल पहले, वो भी खराब ही हो चुका है, जरा गया। देखिए कैमरामैन इधर दिखाइए किस तरीके से रोड हुआ करता था, पूरा गांव था। और जब तेज गंगा ने विकराल रूप लिया तो पूरी तरीके से बह चुका है और गंगा के गोद में समा चुका है। जिस हम अभी स्टीमर के स्टैंड पे खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो दयानंद सिंह है, परिवहन मंत्री है, और 2-3 दिन पहले यहाँ से सुविधा शुरू की है दयाशंकर सिंह जी के द्वारा। क्योंकि वहाँ जो उत्तर प्रदेश के बलिया है, यहाँ का जो सड़क है उससे अभी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुका है। एकमात्र इनके लोगों के पास विकल्प है जो स्टीमर के सहारे ही अभी मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। अगर इस गांव में कोई गर्भवती महिला है, डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, ना कोई यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन है, ना हायर एजुकेशन है, ना वहाँ पर की शौचालय की व्यवस्था भी बहुत खराब स्थिति है। 50% के घर में कम से कम शौचालय नहीं है। शौचालय के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं गुजारिश करूंगा और उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करे ताकि हमारे जो अंधी बहरी सरकार उनके पास पहुंचे और इस गांव को बचाया जा सके। क्योंकि चारों साइड से ये गंगा की गोद बगल में गंगा का किनारा है। और जब देखिए इस रोड का कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुका है यहाँ से। और जो मंदिर है और एक गाँव है, देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग इधर भी दिखेगा आपको। लेकिन अगर सरकार, यूपी सरकार जल्द से जल्द अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये भी गांव बहुत ही जल्दी बाढ़ के कहर में समा सकती है। देखिए बगल में वो डैम है जो आपको दिख रहा है, उसके बगल में गंगा नदी का तेज बहाव अभी भी चल रही है। और पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से यहाँ पर कटाव है। यहाँ पर कुछ ग्रामीणों से हमने बात की और देखिए किस तरीके से बाइक वाले आते हैं, कितनी समस्या होती है। समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि कितनी भयावह स्थिति है। और ये देखिए एक बाइक वाला को जाने में कितनी समस्या होती है। पूरी तरीके से यहाँ की जो लाइफ लाइन है वो पूरी तरीके से मूलभूत सुविधा है वो कनेक्टिविटी कट चुका है। और यहाँ का जो ग्रामीण है उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए कितनी जो गंगा की तेज धारा कितनी काफ़ी तेजी से ये लहर चल रही है, इसकी वजह से यहाँ पर। और अभी हम उत्तर प्रदेश के बिहारपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में गए थे और वहाँ का जनता का मैंने पब्लिक ओपिनियन जाना कि किस तरीके से हालात है। और वहाँ का जनता के कहना है कि किसी तरीके से यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। 2 स्टीमर की जुगाड़ किया गया था उत्तर परिवहन विभाग के द्वारा, जो कि परिवहन मंत्री हैं दयानंद सिंह के द्वारा। और योगी आदित्यनाथ सिंह लोगों ने मांग की कि हमारे कम से कम ये पुल की व्यवस्था किया जाए। और देखिए किस तरीके से तेज धारा जवनिया जो गांव में जो बाढ़ आया था, वो कटाव था, वहाँ कनेक्टिविटी थी। लेकिन यहाँ का जो जनता के कहे कि मेरे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है और कोई आपदा आती है तो सीधे हम लोगों को यहाँ से प्लान करने की भी कोई जुगाड़ नहीं है। और देखिए गंगा की कितनी तेज धारा है, लहर। और देखिए आपको किस ये जो मिट्टी का कटान है, देखिए यही जो तेज धारा मारती है और ये जो मैदानी भाग है और ये जब मिट्टी कट के और ये पूरा गंगा में समा जाती है। और देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव की कितनी भयावह स्थिति है। और हमारे जो बाढ़ नियंत्रण कोर्स के नाम पे काफ़ी जो उगाही होती है, कम से कम व्यवस्था किया जाए बाढ़ राहत कोर्स के नाम पर। कम से कम यहाँ के जो ग्रामीण है 25-30 हज़ार की आबादी है, उनको कम से कम मुहैया पहुँचाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।